प्यार दिखावांगे हुण असीं मिल गए हां गीत प्यार दे गावांगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत से जाति धर्म को मानने वाले अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज बाहर से आए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसी भूमि पर जन्मे हैं। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत हमेशा से महान रही है और बहुत सी बाहर की भाषाओं की जननी रही है। भारत की इसी संस्कृत भाषा के साथ मिलकर बहुत सी नई भाषाओं का जन्म हुआ है, फिर वो चाहे वेस्ट से आने वाली इंडो ईरानियन भाषाएं हो या फिर ईस्ट से आने वाली इंडो यूनानी भाषाएं। इन्हीं महान भाषाओं में से एक उत्तर भारत की काफी मशहूर पंजाबी भाषा के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जानेंगे पंजाबी भाषा भारत की इस भूमि पर कैसे अस्तित्व में आई और कैसे धीरे धीरे ये इतनी फेमस हुई, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाषा का भविष्य क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। किसी भी बाहर के आक्रमणकारी ईरानी और यवनों के आने से पहले सप्त सिंधु, तक्षशिला, काम्बोज और दूर गंधार तक संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। उसके बाद जब पहला आक्रमण यवनों का हुआ अलेक्जेंडर के द्वारा, तो बहुत से यवन लोग इस भारत भूमि पर बस गए, जिन्होंने अपने कल्चर और भारतीय बोली के साथ एक और नई बोली बना दी। लेकिन इसका अभी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान तो ट्रेड के द्वारा भी होता था, लेकिन भाषा पर ज्यादा असर तब पड़ा जब ईरानियों और अरबों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। खैर, हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आज की पंजाबी लैंग्वेज में काफी वर्ड्स पर्शियन के हैं, अरबी के हैं और काफी हिंदी और संस्कृत के भी। इसके अलावा पंजाबी दुनिया भर की उन रेयरेस्ट लैंग्वेज में से एक है जिसकी 2 लिपि है, यानी ये 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है। पंजाबी का पहला प्रमाण भारत में आए सूफी संतों द्वारा लिखे गए साहित्य में मिलता है। कोई भी नई भाषा एकदम से नहीं बनती, इसको बनने में कई सदियां लग जाती हैं। इसी तरह पंजाबी के थोड़े थोड़े प्रमाण 8वीं से 10वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। पंजाबी की पहली स्क्रिप्ट थी शाहमुखी, जो कि सूफी संतों द्वारा यूज की जाती थी। इसका लिखने का तरीका राइट टू लेफ्ट होता है और इसके अल्फाबेट उर्दू के अल्फाबेट होते हैं। शाहमुखी के मेन कवि और साहित्यकार सूफी बाबा फरीद जी को माना जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बाद के बहुत से सूफी संतों जैसे बाबा बुल्ले शाह और भी कई लोगों ने किया है। ते तू बेली ते सब जग बेली, तू बेली ते सब जग बेली, ओए अणबेली भी बेली, अणबेली भी बेली, यारां बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। पंजाबी की दूसरी स्क्रिप्ट सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के द्वारा डेवलप की गई। इस दूसरी स्क्रिप्ट का नाम गुरुमुखी रखा गया, यानी गुरु के मुख से बोली गई वाणी, और सिखों की पवित्र किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। इस लिपि को हिंदी की तरह लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। गुरुमुखी का इस्तेमाल भारत के महान कवियों और संतों के साथ साथ बाद के सिख गुरुओं ने अपनी पोथियों में किया। पोथियां यानी उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, कविताएं, शब्द और उपदेश, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किया गया। ओ राम बिन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै। पंजाबी की गुरुमुखी स्क्रिप्ट काफी फेमस हुई और पूरे पंजाब में ज्यादातर इसे ही यूज किया जाता था। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद पंजाब भी 2 भागों में बट गया, एक चढ़दा पंजाब और दूसरा लैंदा पंजाब, यानी कि एक वो पंजाब जो कि चढ़ते सूरज की तरफ से था, पंजाब के 2 आब वाला रीजन, और दूसरा पंजाब जिस तरफ सूरज ढलता है, यानी इसे मांझे वाला रीजन भी कहा जाता है। इस मांझे वाले रीजन में पंजाबी की शाहमुखी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि आजादी के बाद पंजाब के पहले वजीर आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी थी और बाकी दूसरी सभी लैंग्वेजेस को खारिज कर दिया था। And anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी थी, इसीलिए पाकिस्तान के पंजाब में जिन रीजन्स में गुरमुखी का यूज भी थोड़ा बहुत होता था, वहाँ पर उन लोगों के ऊपर शाहमुखी लिपि को थोप दिया और आज वहाँ के पूरे पंजाब में कहीं भी गुरमुखी लिपि देखने को भी नहीं मिलती। इसलिए पाकिस्तान की पंजाबी में अरबी भाषा का दबदबा ज्यादा दिखता है, जबकि दूसरी साइड भारत की पंजाबी गुरमुखी लिपि है, इसमें भारतीय भाषा की अच्छी खासी झलक देखने को मिलती है। अब ये तो बात हो गई पंजाबी भाषा के ओरिजिन की। आज भारत में पंजाबी भाषा बोलने
वाला तबका एक अपनी अच्छी खासी इमेज रखता है। साथ ही पंजाबी बोलना एक अलग ही स्वैग माना जाता है और इस भाषा में बने गाने पूरे भारत में फेमस हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में देखा जाए तो उनकी पंजाबी थोड़ी स्वीट है, लेकिन वहाँ के लोग अपनी पंजाबी को इतना सम्मान नहीं देते क्योंकि वहाँ का आइन ही कुछ ऐसा है कि उन्हें उर्दू बोलने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए जो लोग वहाँ पर पंजाबी बोलते हैं उन्हें देहाती समझा जाता है और काफी लोग पंजाबी बोलने पर शर्म भी करते हैं। पंजाबी को समझा जाता है कि ये सिर्फ जिस तरह कोई बाहर कोई वर्कर है उसके साथ ही बोली जा सकती है। घर में उसको बोला जाएगा तो उसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता। सबके घरों में, पंजाबी घरों में भी ऐसा ही है कि धरती ये बुल्ले शाह ते सुल्तान बाहू दी है जी, ते बोलते तुसी लखनऊ वाले ते आगरे वाले मिर्जा गालिब दी बोली हो। वो अपनी ज़बान की खुद नहीं केयर कर रहा तो दूसरा कोई करेगा उसकी। वो लोग पंजाबी को अपना कल्चर तो मानते हैं लेकिन भारत से नफरत भी करते हैं। अब भारत में एक और जहाँ पंजाबी को इतना सम्मान मिलता है वहीं वो लोग उसका उल्टा करते हैं और अपने ही कल्चर को धूमिल करते हैं। खैर, ये तो एक मूर्ख राजा और प्रजा की निशानी है। लेकिन पंजाबी भाषा की बात करें तो इसको ज्यादा लोकप्रियता इसलिए भी मिली क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वॉरियर्स की भाषा है। आप वैसे भी पंजाबी गानों को सुने या पंजाबी बोलने वाले को सुने तो आपको उसके स्वरों में एक अक्खड़ता देखने को मिलेगी। इसलिए ये योद्धाओं की भाषा है जिसमें हमेशा गर्जना भरी रहती है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। पंजाबी भाषा के पुराने लोकगीत और पुरानी बोलियां हमेशा मन को छू जाने का काम करती हैं। चाहे चढ़दे पंजाब की गुरमुखी हो या लहंदे पंजाब की शाहमुखी, दोनों ही भाषाएं एक तो हैं लेकिन दोनों में ही अपना एक अलग अदब है। और फिर वो भारत हो या पाकिस्तान, आने वाले टाइम में पंजाबी हमेशा इसी तरह से लोकप्रियता हासिल करती रहेगी और करोड़ों लोगों की जुबान बनी रहेगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको पंजाबी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। पंजाबी दुनिया की 10वीं सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। ये करीब 122 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। पंजाबी भाषा जर्मन, फ्रेंच और कोरियन से भी ज्यादा बोली जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पंजाबी भाषा भारत की 22 ऑफिशियल भाषाओं में से एक होने के साथ साथ पंजाब की ऑफिशियल भाषा तो है ही, इसके साथ साथ ये दिल्ली की भी ऑफिशियल भाषा है। जबकि वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जहाँ इस भाषा को बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और करीब पूरे पाकिस्तान में 38% लोग पंजाबी स्पीकर्स हैं, पाकिस्तान में इसको एक ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं मिला। इवन पाकिस्तान के पंजाब में भी ये ऑफिशियल भाषा नहीं मानी जाती, वहाँ सिर्फ उर्दू ही चलती है। पंजाबी भाषा यूनाइटेड किंगडम के अंदर तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। इसके साथ ही कनाडा में ये चौथे नंबर पर आती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। इदां इंज की करदा पिया? की करन दे 25 पंजी ਬੂਆ ਭੀੜ ਦੇ ਬੂਆ ਢੋ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਬਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਉਧਰ ਵੇਖ